आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि हमारा ग्रुप डी का रिजल्ट अब जल्दी आने वाला है। इस पर से स्टे वगैरह सब हट चुकी है। हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस पर से स्टे हटा दी है और जो 15 बच्चों ने केस किया था, तो अब उनका रिजल्ट बस रोक लिया गया है। उनकी 15 वैकेंसी पर नोट लगा दिया है कि वो जब तक केस उनकी सुनवाई नहीं होती तब तक उनकी वैकेंसी पर रोक लगी रहेगी, उस पर कोई नियुक्ति नहीं होगी। अच्छा, ये उन लोगों ने जो किया था उनके लिए उसका रिजल्ट उनके अनुसार ही उनको मिल चुका है। और उनका रिजल्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका रिजल्ट 2099 में आना चाहिए। तो ये सही बात है, उन लोगों की वजह से ही सारी परेशानी हुई थी। हम लोग 2-3 महीने से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, लगभग 2 महीने से, और कोर्ट की चक्कर में हम लोग बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि मैं भी परेशान था, रोज़ की रोज़ वीडियो वगैरह देखता रहता था और 2-3 बार तो हाई कोर्ट की साइट पर जाकर चेक करता था कि इसमें कुछ अपडेट आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों, सब कुछ ठीक ही हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारे लिए अब क्या आगे सावधानी रखनी है और किस प्रकार से हमारे लिए अपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। तो दोस्तों, जिसकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो गई है और उसने अपने फॉर्म में ये डाला है कि हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था और हमने मार्क्स वगैरह भरे हैं, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंटों को अपडेट करवा लीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ कुछ जो बच्चे जो सीसीए किए हुए हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट में फादर्स नेम वगैरह, मदर्स नेम कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे कुछ कुछ में सरनेम नहीं डला है, तो कुछ कुछ में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो वो आप खुद ही स्वयं से ही सुधार सकते हैं। सुधारने की प्रक्रिया क्या है? आप अपने आधार कार्ड के लिए पहले अपडेट करवा लीजिए, उसमें फादर्स नेम चेंज करवा लीजिए और उसके बाद में अप्रेंटिस की जो साइट है ना, उस साइट पर जाकर मतलब री-के-वाई-सी करिए। री-के-वाई-सी जैसे ही आप करेंगे तो आधार कार्ड का पूरा डाटा वो अपने आप ही उसमें ले लेगा और फादर्स नेम वगैरह आपका क्लियर हो जाएगा। और उसी के अनुसार यदि आप अपनी फ़ोटो को भी चेंज करवाना चाहते हैं तो फ़ोटो भी चेंज उसमें हो जाएगी। जैसे ही आप फ़ोटो चेंज करोगे, उसमें ऑप्शन आता है कि आप आधार कार्ड की फ़ोटो रखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर यस करके सबमिट कर दीजिए। तो वहाँ पर आपकी जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट और जो कॉन्टैक्ट है, सभी में आपकी डिटेल अपडेट हो जाएगी। आपके लिए कहीं जाने की और कहीं पर परेशान और कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें किसी को 1 रुपया भी नहीं देना और कुछ दिक्कत नहीं होगी, उसमें आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी का मैं आपके लिए बता दूं कि रिजल्ट में जिसके नंबर कम है ना, उनका भी सिलेक्शन होगा। क्योंकि कई बार पिछली वैकेंसी में हम लोगों ने जो देखा है कि जिस बच्चे के नंबर 10 से 15 आ रहे थे, उसके बढ़कर 30-35 हो गए थे। तो जिस बच्चे के कम नंबर आते हैं ना, तो उसके ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब कि उनका जो 1/3 नंबर है वो पूरा का पूरा जुड़ जाता है, और जिसके नंबर ज़्यादा रहते हैं उसका ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। जैसे कि मेरे नंबर 78.69 हैं, तो मेरे नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा तो 80-81 होंगे। क्योंकि अगर उसमें 2/3 प्लस 1/3 का क्राइटेरिया रखें उसमें, तो मेरे नंबर 84 हो रहे हैं। 84 में से बहुत अच्छे नंबर है। जनरल से सीट मिले तो और अच्छा है, हमारे एक सीसी भाई को एक सीट एक्स्ट्रा मिले। मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे 75 हैं उन सभी का जनरल से हो सीसीए कैंडिडेट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों, अप्रेंटिस भाइयों को जॉब मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट है वो इसी महीने में आ जाए तो सही है, और लगभग 15 तारीख के पहले ही आ जाए तो और अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी उसकी तैयारी कर सकें। और बाकी ज्वाइनिंग में तो जो भी टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अप्रेंटिस की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही हैं, ऐसा नहीं है। आप अभी जो एएलपी के फॉर्म डल रहे हैं, अभी उसके दो दो दिन और बचे हुए हैं, तो आप एएलपी का फॉर्म डालिए। हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे
और किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमें ALP में ज्वाइनिंग लेनी है। क्योंकि पिछली ALP की वैकेंसी में 2024 वाली थी, उसमें मैंने फॉर्म भरा था और मैंने CBT 1 भी क्लियर किया, CBT 2 भी क्लियर किया और साइको भी मैंने उसमें क्लियर किया था। मगर मेरे जो मार्क्स थे वो 70 से 72 बन रहे थे, जबकि हमारे भोपाल जोइनिंग कट ऑफ 76 के लगभग गई हुई थी। इससे मेरा फाइनल नहीं हो पाया। मगर मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा सिलेक्शन ALP में हो, ताकि जो हमारे साथ वाले बच्चे ALP बन गए हैं उसी रनिंग फील्ड में भी हम लोग भी पहुंच सकें। और टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ रही हैं, तो वो भी सभी लोग अपने जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो OBC NCL का सर्टिफिकेट बनता है वो सभी बनवा लें। वो फॉर्म भी डाल देंगे साथ में ही। और उसके बाद जितनी भी वैकेंसियाँ इस साल निकलने वाली हैं, सब में अपन के लिए वैकेंसी को फॉर्म फिल भरना है। फॉर्म फिल करने के बाद लगातार तैयारी भी करनी है, क्योंकि फॉर्म फिल तो कर देते हैं, तैयारी कुछ करते नहीं है। बाकी फिर यही होता है कि कम नंबर आते हैं और हम लोग छोटे छोटे नंबरों 2-3 नंबरों से रह जाते हैं। और लगातार तैयारी करें और ग्रुप डी में जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग लें। उसके बाद फिर हम लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं देंगे, फिर आगे की जो भी लेवल 2 की जितनी भी वैकेंसी वगैरह निकलती हैं उसमें फॉर्म भरेंगे, ताकि कंपटीशन भी कम रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, यही कहना चाहते हैं। और ये मेरा एक छोटा सा ही चैनल है, आप सभी इसके लिए सपोर्ट करें और सब्सक्राइब वगैरह भी कर दें। क्योंकि आज ही मेरे मेल पर मेल आया था यूट्यूब की तरफ से कि आप वीडियो अपलोड नहीं की है। मैं आपको भी इसमें बता दूंगा किस प्रकार का मैसेज आया था। तो आप एक वीडियो अपलोड करें, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर है इस रिजल्ट को लेकर कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाता हूँ और ना मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा बहुत टेक्निकल पढ़ता हूँ। क्वार्टर क्लासेस के जो सर हैं वो अभी ट्रेड के बारे में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ट्रेड नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अभी से करके चलें, ताकि जो ALP का CBT 2 वगैरह हो हम लोग के लिए जब थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े ट्रेड को लेकर। इसलिए मैं अभी से उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम है। अभी कोई भी एग्ज़ाम पास में नहीं है वैसे तो। हालांकि NTPC वगैरह के एग्ज़ाम हैं, मगर मैं उसके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं। मेरे जो टेक्निकल फील्ड में जाना है, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ी GK वगैरह कम ही पढ़ता हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद, और आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।